सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में पकौड़े की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं सिंधी स्टाइल में बनने वाली पकौड़े की सब्जी के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच बेसन, बिल्कुल भर के आप बड़े चम्मच बेसन ले। 1 मीडियम प्याज जिसे मैंने धोकर इस तरीके से बारीक काटा है, बहुत ज़्यादा बारीक आपको इसे नहीं काटना है। 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, साथ ही मैंने 2 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काटा है। रिफाइन ऑयल, खाने वाली बेकिंग सोडा, नमक स्वाद अनुसार और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम पकौड़े बनाएंगे तो उसके लिए हमें इसका बैटर तैयार करना है। यहाँ पे मैंने लिया एक मिक्सिंग बोल, इसमें मैं डालूंगी 4 बड़े चम्मच बेसन। ये देखिए इस तरीके के बड़े चम्मच से मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच बेसन मेजर करा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा प्याज, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया और इसी में मैंने 2 हरी मिर्च भी बारीक काट रखी है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, ये आप स्वाद अनुसार डालें। मैं यहाँ पे तकरीबन आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ और आधा छोटा चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। जिस चम्मच से आप बेसन मेज़र करें उसी चम्मच से आपको ऑयल मेज़र करना है। जितना भी आप बेसन लें उसकी हाफ क्वांटिटी आपको ऑयल डालनी है। जैसे मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन लिया था तो मैंने 2 बड़े चम्मच भर के इसमें रिफाइन ऑयल ऐड किया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसका यहाँ पे एक बैटर तैयार करूँगी। बैटर ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिन। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा दूँगी। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें डालूंगी खाने वाली बेकिंग सोडा। ये देखिए आप देख सकते हैं मैं कितनी सी यहाँ पे सोडा ले रही हूँ। चाहें तो आप चाकू की नोक से इस तरीके से लें या ये तकरीबन 1 पिंच भर के खाने वाली सोडा मैंने इसमें ऐड की है। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपके बैटर की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जब आप इसे चम्मच से गिराएं तो ये आसानी से गिरना चाहिए और बिल्कुल ये थिन भी नहीं होना चाहिए। तेल मेरा स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़े फ्राई करेंगे। पकौड़े डालने से पहले एक बार आप बैटर को थोड़ा सा चला लें। इसके बाद इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर अपने हाथों में लें और इसे पकौड़े डालते जाएं। फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी है क्योंकि तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म है। बस इसी तरीके से आपको पकौड़े डालने हैं। थंब से आपको पकौड़े के बैटर को स्लाइड करना है और 3 फिंगर्स पे बैटर को लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैं तीनों फिंगर्स पे बैटर ले रही हूँ और थंब से इसे स्लाइड कर रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने पकौड़े डाल दिए हैं, इसे हम अच्छे से चला लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क आप इसे फ्राई नहीं करें, नहीं तो ये जब हम ग्रेवी में से ऐड करेंगे तो ये ग्रेवी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसे बस आपको सुनहरा होने तक ही फ्राई करना है ताकि इसका कलर गोल्डन हो जाए। ये देखिए जो पकौड़े गोल्डन हो गए हैं मैं उन्हें निकाल लेती हूँ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म था तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई किया है। ये देखिए इसी तरीके से मैं बाकी पकौड़े भी फ्राई कर लूँगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा बैच पकौड़ों का भी डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए गोल्डन होने तक डीप फ्राई करेंगे। बीच में अगर आपको लगे कि आपके ऑयल का टेम्परेचर कम हो रहा है तो आप फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैंने फ्लेम को हाई कर रखा है। हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे फ्राई करना है। लो फ्लेम पे आप पकौड़े फ्राई नहीं करें, नहीं तो वो काफ़ी सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली लगेंगे। इसीलिए आप हाई टू मीडियम हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें। ये देखिए सारे पकौड़े मेरे फ्राई हो गए हैं। चलिए अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम प्याज, इसे मैंने धोकर छीला और इस तरीके से काट लिया है। 1 मीडियम टमाटर, इसे भी मैंने धोकर इस तरीके से काटा है। 6 से 7 कलियां लहसुन की, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और सब्जी को हम बनाएंगे रिफाइन ऑयल में। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी इसे बना सकते हैं। कुकर में मैं डाल रही हूँ 1 कड़छी भर के रिफाइन ऑयल और इसे अच्छे से गर्म करूँगी। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया कटा हुआ प्याज, इसे हम अच्छे से चला लेंगे। अभी फ्लेम मैंने हाई रखी है
2 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि प्याज का पानी सूख सके। इसके बाद मैं फ्लेम को कर दूंगी मीडियम हाई इस तरीके से, और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे सुनहरा होने तक पकाऊंगी। ये देखिए प्याज अब गोल्डन होना शुरू हो रहा है, इसके किनारे गोल्डन हो रहे हैं। तो बस अब हम इसे थोड़ा सा ही और पकाएंगे। इस स्टेज पे आप फ्लेम को लो कर दें, नहीं तो आपका प्याज जल सकता है। ये देखिए प्याज में बिल्कुल अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुआ है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो सब्जी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी और उसमें टेस्ट नहीं आएगा। एक बार आप फिर से कलर देख लें, प्याज जला नहीं है और ना ही प्याज अंडर कुक है, यानी कि आपको प्याज को अंडर कुक भी नहीं करना है और प्याज को ओवर कुक भी नहीं करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, तकरीबन 2 कड़छी मैंने यहाँ पे पानी डाला है। इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। कड़छी में जो प्याज लगा होगा उसे आप चम्मच से निकाल सकते हैं इस तरीके से। साथ ही मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब हम इसमें सभी चीज़ें एक एक करके डालते जाएंगे। 1 चम्मच क्रश की हुई लहसुन, टमाटर, नमक या आप स्वाद अनुसार डालें, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। गरम मसाला हम अभी ऐड नहीं करेंगे, ये हम बिल्कुल लास्ट में अपनी सब्जी में डालेंगे। सभी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक पकने दूंगी कि प्याज और टमाटर सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए। फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी है। ये देखिए कुकर में 4 सीटियाँ लग गई थी, इसका प्रेशर भी ऑटोमेटिक रिलीज हो चुका था। तो अब हम इसे दाल घोटने से बिल्कुल अच्छे से मैश करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मैश करना है ताकि ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बने। बस आपको कुछ भी नहीं करना, इसी तरीके से मैश करते जाना है। ये देखिए मैंने दाल घोटने से इसे मैश किया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ हो गया है। एक बार मैं आपको कड़छी से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको प्याज को बिल्कुल अच्छे से दाल घोटने से मैश कर लेना है। मैंने इसमें 1 कटा हुआ आलू डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पकौड़े की सब्जी में आलू का टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कटा हुआ आलू डाला है। अब मैं इसमें 3 कड़छी पानी डाल रही हूँ। 3 से 4 कड़छी आप इसमें पानी डालें, जितनी भी आपको ग्रेवी बनानी हो। इन सबको मैंने बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 तेज पत्ते। कुकर का ढक्कन मैंने बंद किया। इसे हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने तक मैं पका लूँगी, जिससे कि सब्जी में से ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा और आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। कुकर में 2 सीटियाँ लग गई हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ किया है। इसका प्रेशर हम निकालेंगे नहीं, इसे हम ऑटोमेटिक डीप प्रेशराइज होने देंगे। चलिए जब तक कुकर से प्रेशर निकलता है हम वेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है। आलू को मैंने चेक किया, ये गल गए हैं और आप देख सकते हैं ग्रेवी में कितना अच्छा लाल कलर आया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए पकौड़े। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़े बने हैं हमारे। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है, चाहें तो आप ऑफ फ्लेम में भी पकौड़े डाल सकते हैं, बट मैंने फ्लेम को ऑन करा है और बिल्कुल लो फ्लेम पे से रखा है। इसमें एक उबाल आ रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं पकौड़े अंदर से बिल्कुल जालीदार बने हैं, इसमें बिल्कुल भी अलग सी गुठली नहीं है और ना ही बेसन अंदर से कच्चा है। मैंने यहाँ पे फ्राई किए हुए पकौड़े डाल दिए हैं। इसमें एक उबाल आ रहा है। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सिंधी स्टाइल में पकौड़े की सब्जी बनके तैयार है। चलिए मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से दोस्तों आप भी सिंधी स्टाइल में पकौड़े की सब्जी बनाएं। इसे आप रोटी चावल के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों मैंने इसमें आलू डाला था, इसलिए जब मैंने इसमें ग्रेवी का पानी डाला तो मैंने इसे 2 सीटियाँ दिलवाई। अगर आप आलू को स्किप करना चाहते हैं तो सिर्फ आप ग्रेवी का पानी डाल के इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखें, जिससे कि ग्रेवी से ऑयल सेपरेट हो जाएगा और वो पूरे तरीके से पक जाएगी। उसके बाद आप उसमें फ्राई किए हुए पकौड़े डालें और इमीडिएटली फ्लेम को ऑफ कर दें। पकौड़े अगर अच्छे से बने हुए होंगे तो ग्रेवी को बहुत जल्दी एब्जॉर्व करते हैं, आपको इसे सीटी दिलवाने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आप भी पकौड़े की सब्जी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गूगल प्लस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। सभी जगह चैनल का सेम लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।